नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं पूरा अंक शास्त्र सीख चुका हूँ। हर अंक कुछ कहता है और क्या कहता है ये मुझे सुनाई देने लगा है। जी हाँ, अभी ना बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेरीज भेजे थे कि भाई हम अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत सारे सवाल, और मैंने सभी लोगों का समाधान किया। मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ अंक शास्त्र में ख़त्म नहीं होता है। मैं ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग और वास्तु शास्त्र पूरी तरीके से सीख चुका हूँ। तो आपको भी अपने जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसका समाधान आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग या अंक शास्त्र की हेल्प से चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि आपकी सारी रीडिंग करूँगा और आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है, या फिर मेल आईडी में भी आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, एक मेल छोड़ सकते हैं सारी बातों का, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी। बस एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में ना तभी आप मैसेज कीजिएगा जब आपको सचमुच में आप बहुत सीरियस हो, अपनी परेशानी को लेकर समाधान चाहिए होगा, तभी आप मुझे मैसेज करना। वरना क्या है कि सचमुच में जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से लड़ रहे होते ना, उन लोगों को फिर मैं रीच आउट नहीं कर पाता हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। नॉर्मल बात करना है तो मेल करो, कमेंट करो, मैं तो जवाब देता ही हूँ, लेकिन व्हाट्सएप में तभी आओ जब आपको अंकशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो या समाधान चाहिए होगा। खैर, ये तो हमारी हो गई एक नॉर्मल सी बात। अब आज के इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई, आज का जो ये वीडियो है ना, ये हमारा जुड़ा हुआ है एक ऐसी घटना से जो कि दिवाली की रात को 3 लड़कों के साथ घटी थी। एक का नाम था करण, एक का नाम था विवान और एक का नाम था रोहित। दिवाली की रात में क्या होता है कि अगर हम लोग बाहर भी रह रहे होते हैं अपने घर से, अपने होम टाउन से, तो हम अपने होम टाउन जाते हैं, अपने घर जाते हैं, थोड़ा समय अपने घर वालों के साथ व्यतीत करते हैं और फिर निकल जाते हैं दोस्तों यारों के साथ घूमने घामने के लिए, कभी साइकिल से, कभी पैदल, तो कभी बाइक, कार से। कोई आउटर से इलाके में ज़्यादातर लोगों का सिस्टम होता है, आउटर से इलाकों में अपने दोस्तों के साथ जाएंगे और ढेर सारे पटाखे वहाँ पे फोड़ेंगे, ढेर सारे, फुल इन्जॉय करते हैं। कुछ तो अपने साथ म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी रख लेते हैं ब्लूटूथ वगैरह में, हाँ। कुछ लोग अपने साथ कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी रख लेते हैं, नाश्ता पानी सब रखते हैं, इन्जॉय करते हैं और रात के 1-1 बजे अपने घर लौटते। सब अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं? कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताओ। ऐसे ही ये 3 लड़के भी मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में रहा करते थे, करण, विवान, रोहित। जो दिवाली आई ना, तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि भाई चलो यार कहीं से घूम के आते हैं। तो करण ही बोलता है, खाली सिंपल घूमने से क्या मतलब, एक काम करते हैं, पटाखे वगैरह रख लेते हैं, एक स्पीकर रख लेते हैं ब्लूटूथ वाला, थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह रख लेते हैं, और अपने शहर के थोड़े आउटर से इलाके में एक पुराना सा स्कूल है जो कि बंद हो चुका है, उसका मैदान काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे पटाखे जलाएंगे, मज़ा आएगा। मोहल्ले वाले 2-3 जो बड़े लड़के थे वो वहीं पे पहले जाया करते थे, अब वो तो बाहर निकल चुके हैं, हम ही लोग अपने मोहल्ले में, अपने शहर में हैं, तो वहाँ पर एकदम माहौल जमाएंगे, वहाँ की दिवाली पहले की तरह रोशन करेंगे। तो बाकी के दोनों भी बहुत एक्साइटेड हो गए, विवान और रोहित। ठीक है, पटाखे इन तीनों ने अपने अपने घर से इकट्ठे किए, तो क्या पाए कि अरे यार पटाखे तो कम है और पटाखे खरीद लेते हैं। तो ये लोग रात में 9:30-10 बजे के आसपास मार्केट जाके और पटाखे खरीद लेते हैं। स्पीकर बॉक्स था, एक ब्लूटूथ अच्छा खासा साउंड वाला, हाँ, वो रख लिए अपने साथ, थोड़ी ड्रिंक्स वगैरह रख लिए, स्नैक्स वगैरह रख लिए, और ये लोग पहुंच गए। इनके घर से लगभग कैसे मैं बताऊं, 25 मिनट की दूरी पर रहा होगा बाइक से, हाँ। इन तीनों के पास अपनी अलग अलग बाइक थी। पहुंच गए वहाँ पे, हाँ। अब माहौल कैसा है वहाँ का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, कोहरे वोहरे से ना पूरा जो वो खंडहर स्कूल है जो काफ़ी साल पहले बंद हो चुका है वो ढका हुआ है। उसका बाहरी गेट दिखाई दे रहा है जिसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है, वो एकदम जर्जर अवस्था में, टूटी फूटी सी दीवार उस गेट को संभाले हुई है। आसपास ढेर सारे पेड़ वेड़ लगे हुए, जंगली पेड़ पौधे ऐसे उग जाते हैं ना, जिस जगह का आप ध्यान नहीं रखो, वैसा वाला माहौल। तो करण को ये दोनों बोलते, भाई ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या मज़ा आएगा, ये जगह तो वैसे ही इतनी डार्कनेस में डूबी हुई है, यहाँ पे और क्या पटाखे जलाएंगे, चल कहीं और चलते हैं, कहीं और जलाएंगे।
इन करण बोलता है अरे भाई यही मज़ा आएगा, यहाँ पे कोई रोकने टोकने और देखने वाला कोई कुछ नहीं होगा ना, हम लोग अपने हिसाब का एंजॉय कर सकते हैं, तुमको तो पता है अपन क्या क्या सामान लेके आए अपने साथ। ये बोलता है हाँ यार ये बात भी है। ठीक है, इन लोगों ने अपनी बाइक स्कूटी लगा दिए और गेट को कूद के, गेट की हाइट लगभग 4 फीट की रही होगी, गेट को कूद के अंदर लगाए हैं स्पीकर और लगाए हैं फटाके। क्या टाइम पास किए इन लोगों ने, मतलब ऐसा मस्ती किए हैं कि 2 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं चला। अब इन लोगों ने अपना बॉटल वॉटल खोले हैं, इन्जॉय करना शुरू किए हैं कि 12 बजे के बाद पूरा इलाका शांत हो गया। हालांकि ये छोटा शहर, लेकिन छोटे शहरों में पटाखे बहुत फूटते हैं भाई, है कि नहीं? आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोग छोटे शहर से मेरा ये वीडियो देखते हैं तो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो 12 बजे के बाद ना शांति हो गई। अब शांति हो गई ना तो इनको इनकी आवाज़ ही चुभने लगी, इतनी ज़्यादा शांति, एकदम आउटर इलाके में बैठे हुए हैं ना ये लोग। अब हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ में ये लोग बात कर रहे हैं, बढ़िया से इनकी बॉटल का इनको सुरूर आया हुआ है कि अचानक से इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। तो टेंशन में आते किसकी आवाज़ है यार। अचानक से इन लोगों की नज़र पड़ती है, ये एक स्कूल का ग्राउंड है ना, साइड में लगे हुए एक झूले की तरफ। वो झूला मतलब कैसा आपको पता होगा, वो सीसॉ झूला जो होता है, यहाँ पे कोई बैठेगा फिर यहाँ पे कोई बैठेगा, फिर ज़्यादा वेट वाला नीचे जाता है, फिर ऐसा ऐसा वाला जो सीसॉ नहीं होता क्या, वो सीसॉ ना अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। तो ये टेंशन में आ गए, बॉटल वॉटल छोड़ दिए, बोले ये क्या चीज़ हो रही है यार। तो रोहित बोलता है कि हो सकता है भाई हवा के वजह से हो रही होगी, हवा भी तो अच्छी खासी चल रही है। तो इसका जवाब देते हुए करण कहता है भाई हवा इतनी तेज़ भी नहीं चल रही है, एक बार मैं देख के आता हूँ। बोला अभी देखो दिवाली की रात है, चांद तो होता नहीं है, डार्कनेस बहुत होती है। तो इसने अपना मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और उसके पास बढ़ गया कि कोई प्रैंक वैंक तो नहीं कर रहा है, वहाँ पे छुप के कोई बैठा तो नहीं है जो झूले को एक हाथ से हिला रहा है। वो शीशों के पास जैसे ही पहुंचा है ना वो लेके, तो उसने क्या देखा, सचमुच में शीशों के पीछे की तरफ कोई बैठा हुआ था ऐसा सिकुड़ के, और वो शीशा को पकड़ा हुआ था। अब ये उसको देख नहीं पाया एक्चुअल में वो था कौन। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसके ऊपर लाइट मारा ना, वो एकदम जैसे जानवर लोग ऐसे नीचे बैठ के नहीं भागते हैं 4 पैर में, वो वैसा बहुत तेजी से भाग गया, बहुत तेजी से। वो जो स्कूल वाली बिल्डिंग है उसके पीछे की तरफ, ये लोग स्कूल वाली बिल्डिंग के सामने की तरफ बैठे हैं। तो डर गया और ऐसा पीछे हट गया कि कौन है वहां पे, ऐसा जोर से चिल्ला के बोला। अब इसने जोर से चिल्लाया तो इसके बाकी के दोनों दोस्त पीछे ही बैठे हुए थे, वो भी जल्दी जल्दी आ गए। क्या हो गया करण, क्या हो गया, कौन था? तो करण बोलता है भाई कोई था यहाँ पे, कोई दुबला पतला सा था, लंबे लंबे कंधे तक के बाल थे, मुझे क्लियर दिखाई दिया है और मैं उसके पास गया तो भागा है, हमारे साथ प्रैंक कर रहा था और बहुत अजीब दिख रहा था यार, बहुत पतला था वो। तो ये लोग बोलते हैं अरे छोड़ना होगा कोई आसपास का, अपने को क्या करना है, बैठ एंजॉय करते हैं अपन, थोड़ा सा बचा हुआ ख़त्म करके अब जाएंगे ही, अब क्या इतनी पंचायत पालना। ये बोलता है नहीं यार मैं देख के आता हूँ, मेरा मन कर रहा है वहाँ पे कौन है, मैं देख के आता हूँ। तो ना करण को रोकते हुए ये दोनों दोस्त क्या बोलते हैं, तू अकेला क्यों जाएगा, हम लोग अपने शहर से थोड़े आउटर इलाके में हैं, कौन होगा कौन नहीं, चाकू वाकू दिखा के कुछ कर दिया तुझे, लूट लाट लिया तो फिर क्या, मोबाइल वोबाइल छीन के भाग गया तो फिर क्या करें, हम तीनों चलते हैं, 3 रहेंगे ना तो कोई कुछ ऐसा कर नहीं पाएगा, तुझे देखना ही तो चल। तो ये करण बता रहे हैं हाँ कि मैंने किस तरह उसको जाते हुए देखा मतलब। तो करण आगे आगे चलने लगा, ये पीछे पीछे। ये जैसे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे पहुंचे हैं, इनको क्या दिखाई देता है कि स्कूल की बिल्डिंग के पीछे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे कोई तो भी ऐसा करके ना ऐसा दुबुक के ऐसा बैठा हुआ है, जैसे डर के हम कई बार कैसे बैठ जाते हैं, एकदम दुबुक के ऐसा बैठा हुआ है। उसका चेहरा नहीं दिख पाया प्रॉपर, लेकिन लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी है और एकदम डरता हुआ वो काँप रहा था। वही दुबला पतला जो भी था, सफ़ेद रंग का कुछ पहना हुआ था, लेकिन उसकी चमकती हुई लाल लाल आँखें और उसका ऐसा अजीब सा बॉडी पोस्चर देख के ये इतनी ज़ोर से डरे कि सब छोड़ छाड़ के अपना स्पीकर खाली वहाँ से उठाए हैं, ये भागे हैं, अपनी कूदे गेट के बाहर, बाइक स्कूटी में सवार हुए और भयंकर तेज भगा के घर पर आए। और घर पर आ गए और बोले इसके बारे में रात में कोई किसी से भी डिस्कस नहीं करेगा, घर पे भी नहीं बताएंगे, वरना बैंड बज जाएगी कि हम लोग वहाँ पे गए ही क्यों थे। बस ऐसा हुआ कि ये रात कंप्लीट हो गई और कट टू 3-4 दिन बाद ये वापस से मिलते हैं। आज दोपहर के वक्त ये लोग करण के घर पे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि यार क्या हुआ था दिवाली की रात हमारे साथ,
कौन था जिसकी आंखें ऐसी चमक रही थी? देखो, भूरी आंखें, नीली आंखें, हरी आंखें, ग्रे हेजल आंखें, सब देखें। लाल आंखें कैसे किसी की हो सकती है? अरे चलो बाय चांस किसी की लाल हो गई, इतनी चमक कैसे सकती यार? वो था तो था कौन? कैसा प्राणी, कैसा इंसान रहा होगा वो? ऐसी बात कर रहे हैं हम। तो बात बात में रोहित ही बोलता है, यार हो सकता है कि हमारा वो इल्यूजन रहा होगा, वो सच तो नहीं हो सकता। सच हो भी सकता है क्या यार? एक काम करे क्या, आज रात में चले क्या, वहाँ पे देख के आए क्या? तो करण और विवान बोलते हैं, रोहित पागल हो गया है क्या? नहीं जाएंगे यार, कोई मतलब नहीं है। कौन था कौन नहीं, उसके साथ और लोग आ गए तो आउटर इलाका है, हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों में हाथ क्यों डालना? रोहित बोलता है, तुम बहुत डरते हो यार दोनों यार। जब 3 जन हैं अपन, और ये सब बचपन में कितनी फाइट वाइट खेले हैं अपन ने, देखे नहीं होगे, जानते नहीं होगे अपना नेचर, तुमको पता नहीं है क्या? कुछ दिन से हाथ साफ नहीं हुआ है तो मन में डर बैठ गया है। चलो ना, कुछ नहीं होगा, वैसे भी जो कोई भी था दुबला पतला ही होगा, बच्चा सही था, क्या कर लेगा हमारा? ये बोलते चलो ठीक है, देख के आते हैं वो था क्या, कैसा लड़का है, क्यों था, इल्यूजन था कि क्या था? मतलब क्यूरियोसिटी हुई मन में क्लैरिटी लाने की। तो बस भाई, रात का वक्त आया और रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास जब तीनों के घर वाले सो गए, ये लोगों ने घर वालों को कुछ नहीं बताया, बाहर निकले चुपके से। एक जन ने अपनी स्कूटी निकाला है और एक ही स्कूटी में सवार होके ये तीनों वहाँ पर पहुँच गए। लगभग 12 बजे ये लोग उस बिल्डिंग के सामने, उस भूतिया स्कूल के सामने अपनी स्कूटी खड़ी किए हैं, गेट कूदे हैं और अब पूरा चक्कर मार लिए ग्राउंड का, पूरा चक्कर मार लिए स्कूल का, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो अब सोचे क्या करें, वापस लौट जाए इतनी दूर आके कि यहाँ पर थोड़ी देर टाइम पास करें। तो विवान ही कहता है, अब जब इतनी दूर से आए हुए हैं खाली एक्सपीरियंस करने के लिए, तो रुकते हैं, एक बार देखते हैं, हो सकता है शायद थोड़ी देर में कुछ हमको दिखाई दे दे। रुक के देखते हैं। इस चक्कर में ये लोग वहाँ पर रुक गए। साइड में ना एक ऐसा चबूतरा जैसा बना हुआ था एक पेड़ का, वहाँ पर बैठ गए और अपने मोबाइल में थोड़ा टाइम पास करने लगे कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ होगा तो अपने आप आभास होगा। ये वहाँ पर बैठे हैं, 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट बाद डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। उस दिन जो कुछ भी हुआ इल्यूजन ही था। ये लोग लौट के जाने ही लगे कि अचानक से पीछे से खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी तीनों को कि तुम लोग फिर से आ गए, तुम लोग फिर से आ गए, तुम लोग फिर से आ गए। ये आवाज़ गूंज रही थी लिटरली पूरे स्कूल में। स्कूल के इस भूतिया मतलब अबंडेड मैदान में ये आवाज़ गूंज रही थी। ये लोग रुक गए, इनके बढ़ते हुए कदम जो कि बाहर की तरफ जा रहे थे रुक गए और अब पलटकर पीछे देखते, कौन है वहाँ पर? कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ, हम तुमसे ही मिलने आए। तुम लोग फिर से आ गए। फिर वही बात रिपीट हुई। करण बोलता है, शायद यही स्कूल के पीछे से ही आवाज़ आ रही है, जहाँ पर हमको वो दिखाई दिया था, वो पेड़ के पास। चले क्या वहीं पे? ये तीनों ने एक दूसरे को देख के हाँ हाँ का इशारा किए और अब दबे कदमों से धीरे धीरे धीरे, तुम फिर से आ गए, तुम चले जाओ, तुम फिर से आ गए, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। जैसे जैसे ये लोग उस पेड़ के पास पहुंचने वाले थे वैसे ही तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। ये बिल्डिंग के पीछे जैसे ही पेड़ के पास गए, इन्होंने क्या देखे कि पेड़ के ऊपर की तरफ, शायद ये बरगद का ही पेड़ रहा होगा, करण अभी बता नहीं पाया कौन सा पेड़ था, करण को इतनी नॉलेज नहीं है पेड़ वेड़ के बारे में। हो सकता है जिसने जैसा उसने हुलिया बताया करण ने, मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो बरगद का पेड़ रहा होगा। बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ कोई डरते हुए बैठा था। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ। इससे अब इनको समझ में आया कि वो एक लड़की है। वही चमकती हुई आंखें, उसके बाल, उसका हुलिया, उसके कपड़े देख के समझ में आया ये तो एक लड़की है। पूरे शरीर में चोटों के निशान, सफ़ेद सा कुछ गाउन पहनी हुई है, लेकिन आंखें उसकी अजीबोगरीब तरीके से चमक रही थी। वो रो रही है, वो बहुत घबरा रही है इनसे। 6-7 बार रिपीट करी। ये उसका हुलिया ही देख रहे ऊपर पेड़ में कि ये पेड़ में ऐसा कैसा चढ़ के बैठी हुई है, कोई पागल है क्या? और ये कैसी पागल है? 6-7 बार रिपीट करी है भाई। ये लोग अपनी जगह से हिले नहीं। वो चले जाओ बोल रही थी, इनको चले जाना चाहिए था, ये नहीं गए। ये सीधे इनके कंधे के ऊपर जंप मारी है, तीनों के ऊपर ऐसा जंप मारी और इतनी जोर से चीख मारी, ये उसको धक्का मार के ऐसा भागे हैं गिरते पड़ते। अरे गिरते पड़ते मतलब रोहित का पैर फंसा, वो इतनी
जोर से नाक के बल गिराए कि सुन्न पड़ गया था, उसका पूरा मामला सुन्न हो गया था। आने वाले 1 घंटे के लिए उसको तो दुनियादारी को समझ में नहीं आ रही थी। पूरा ऐसा चक्रा, नाक में जोर से लग जाए तो इंसान पागल हो जाता है कि नहीं। वही कंडीशन हुई रोहित की। वो पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गई थी भाई। वो जैसे तैसे करके, किस्मत से रोहित से ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे दोनों दोस्त उसके। करण और विवान ने उसको उठाए हैं, जैसे तैसे करके बाहर निकले। भयंकर तेज स्कूटी भगा के ये लोग अब फिर से घर पे आने के बाद मन में इतना डर बैठ गया कि समझ में नहीं आया। डर असली क्यों बैठा मैं बताऊं आपको। जब ये इनके कंधे के ऊपर कूदी ना, ये तीनों एक साथ खड़े हुए थे, वो डायरेक्टली इनके ऊपर कूदी। जब उसका शरीर इनके शरीर से टच हुआ ना, तो इन तीनों ने क्या फील किए कि जो उसका शरीर है ना भाई, बर्फ से भी ठंडा था, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा। ठंड के मारे करंट लग गया था इनको, ऐसा ठंडा। इसलिए इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए अपने अपने घर में। ये लोग ढंग से किसी से बात नहीं कर रहे, डरे से हमें घूम रहे कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। खुद के शरीर से डर लग रहा है कि उस चीज़ ने हमको टच करी थी। ये तो समझ में आ गया था कि वो कोई इंसान, नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ तो थी। डर बैठा हुआ। अब भाई करण के दादाजी ने नोटिस कर लिया कि करण कुछ तो डरा सहमा घूम रहा है। उसको अकेले में बिठाया, क्योंकि दादाजी को पता था ये सबके सामने कुछ नहीं बोलेगा। और पूरी बात पूछे, बेटा करण कुछ हुआ है क्या, सही सही बताना, तेरा व्यवहार, तेरा बिहेवियर हमेशा के जैसा नहीं लग रहा है। और करण ने दादाजी को पूरी बात बता दिया। दादाजी ने बोला, तू पागल हो गया है क्या, तेरे दोस्त लोग पागल हो गए हैं क्या, तुम लोग उस जगह गए तो गए क्यों, तुम लोगों को थोड़ा भी दिमाग नहीं है। अगर कोई स्कूल बंद है अच्छा खासा, वो क्यों बंद है, वो खंडर क्यों बन गया, दिमाग नहीं लगा। ये बोले नहीं दादाजी, हमको लगा बंद हो गया ऐसी। दादाजी बोलते ऐसी बंद नहीं हुआ, वो अभी से तकरीबन 10 साल पहले की बात है। दिवाली की रात रही होगी, कुछ लड़के थे बाहर गांव के, कहाँ के थे इतना आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा बाहर के ही थे। वो लोग एक जीप में आए थे, जो क्लोज्ड वाली जीप चलती थी ना पहले, जीप में आए थे। उस जीप में एक लड़की भी थी। वो लड़की, वो 4 लड़कों में से किसी की एक दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी। वहाँ पर पहुँचे रात के समय, और ऐसी पार्टी शार्टी करने के लिए आए हुए थे। सब पीने खाने वाले लोग थे। पी खा के नशे में उन लोगों ने लड़की के साथ बदसलूकी किए और लड़की को वहाँ पे ख़त्म कर दिए। इसके बाद से वो लड़की की आत्मा कहते हैं कि वहाँ पे भटकने लगी थी। दिन में वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे ना, बहुत सारे बच्चों को दिखाई दे देती। कोई बच्चा पोजेस हो जाता था, चिल्लाने लगता था, पगला जाता था। स्कूल में धीरे धीरे लोगों ने नाम कटाना शुरू कर दिए। फिर जब स्कूल के प्रशासन को समझ में आया कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक स्कूल रहा तो बर्बादी हो जाएगी अपनी, तो स्कूल वालों ने यहाँ से बंदी कर दी अपना स्कूल, और अपना स्कूल कहीं और शिफ्ट कर लिए। वो जगह पे माना जाता है कि आज भी वो चुड़ैल घूमती है। दिवाली की रात उसके साथ हुआ था ये सब कुछ। और तुम लोग दिवाली की रात गए, अरे पटाखे फोड़ने के लिए पूरा शहर था, तुमको उधर क्यों जाना था, तुम लोगों की जनरेशन का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये बोला थैंक यू सो मच दादाजी, आँख खोलने के लिए। ज़िंदगी में अब कभी भी ऐसी अबंडेंट सुनसान अनजान जगह जाके हम लोग मौज मस्ती कुछ नहीं करेंगे। माफ़ी मांगता हूँ आपसे भी, और माफ़ी मांगता हूँ उससे भी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। हमारा इंटेंशन तो कुछ था ही नहीं किसी को कुछ करने का, हम तो सिर्फ जानना चाहते थे कि वहाँ पे क्या चीज़ थी। बस उस दिन के बाद से ये कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे करण ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा पूरी दुनिया को बताऊँ, एक सीख मिलेगी, बहुत बड़ी मनोरंजन मिलेगा। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।